मथेन वन्दामि। देखो तो आया हीनं पयाहीनं वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसावनं एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही प्रत्यक्ष स्वरूपी हूँ। इसलिए
मेरा अनुभव करने के लिए पर की जरूरत नहीं है। पर के द्वारा मेरा अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां मुझे जान नहीं सकती, आंखें मुझे देख नहीं सकती, बुद्धि के द्वारा मैं पकड़ में नहीं आता। मन के माध्यम से भी मेरा अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष स्वरूपी हूँ। मैं सदा ही प्रत्यक्ष हूँ। कोई मुझे जाने या न जाने, माने या न माने, मेरा अनुभव करे या न करे, मगर मैं तो सबके लिए सदाकाल मौजूद ही हूँ, प्रत्यक्ष ही हूँ, प्रकट ही हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिस पर किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ता। पर के भाव से मैं भावित ही नहीं होता। मैं ज्ञान में जानने में आता हूँ, मैं ज्ञान में अनुभव में आता हूँ। मैं पर का मोहताज नहीं हूँ। कोई मेरी पहचान करे या ना करे, मुझसे प्रीति करे या न करे, मेरी प्रतीति करे या न करे, फिर भी मैं सबके लिए उपस्थित ही हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत काल से पर के संयोग में रहा, फिर भी एक समय के लिए भी पर का प्रभाव मेरे स्वरूप पर नहीं पड़ा। इसी कारण मैं आज भी अभी भी द्रव्य कर्मों का आंधी तूफान रहने पर भी शुद्ध ही हूँ। भाव कर्म राग द्वेष आदि कषाय अनंत बार हुए, मगर उस बरसात में भी मैं तो कायम ही हूँ। हर जन्म में शरीर के रूप में अनंत अनंत परमाणुओं के संग रहा,
फिर भी मैं आत्मा असंग स्वरूपी हूँ। मुझ पर किसी का असर नहीं, मेरे स्वरूप पर किसी का प्रभाव नहीं। ऐसे निज स्वरूप की महिमा भासे। ऐसा निराला स्वरूप महसूस होवे। मैं अपने में ही रहता हूँ, ऐसा निर्णय पक्का हो। मैं अपने गुण प्रदेशों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता, ये निर्णय हो। ऐसा अपना स्वरूप दृष्टि में लो। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मेरा स्वरूप ऐसा ही है, प्रत्यक्ष सदा रहता। मेरा स्वरूप ऐसा ही है, प्रत्यक्ष सदा रहता। आठ कर्म भी चाहे रहे, मैं जैसा हूँ वैसा रहता। आठ कर्म भी चाहे रहे, मैं जैसा हूँ वैसा रहता। मैं जैसा हूँ वैसा रहता। मैं जैसा हूँ वैसा रहता। मैं हूँ आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध, आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध, आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को
मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप और सिद्ध परमात्मा का स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है। पक्का हो रहा है ये बात? वाकई में नहीं है कोई अंतर। यदि मुझ में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है तो मैं सिद्ध भगवान जैसा दिखता हूँ या नहीं दिखता हूँ? सिद्ध भगवान तो कहाँ विराजित हैं? सिद्धालय में। हम कहाँ विराजित हैं? संसार में। सिद्ध भगवान लोकाग्र भाग में और हम जन्म मरण कर रहे चार गति में। तो ये अंतर है कि नहीं? अभी आपने पक्का किया सिद्ध भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। बोला आपने कोई अंतर नहीं है। फिर ये वाला अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्वरूप में अंतर नहीं। बहुत सुंदर, यही मैं पूछना चाह रही थी। स्वरूप में अंतर नहीं, यानी मूल में कोई अंतर नहीं, मूल्य में भी कोई अंतर नहीं, मगर बाहर में तो अंतर दिखाई देता है। बाहर का अंतर क्या दिखाई देता है कि वो जहाँ पर विराजमान है मैं वहाँ पर विराजमान नहीं हूँ। मैं सिद्धालय में इस समय नहीं हूँ। तो ये अंतर कौन सा वाला अंतर है? दिखने वाला अंतर। ये अंतर दिखाई दे रहा है। मूल में स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, मूल्य में भी, गुणों में भी, प्रदेशों में भी कोई अंतर नहीं है, मगर ये दिखने वाला अंतर तो दिखाई दे रहा है ना। कौन सा वाला? स्थान वाला भी दिखाई दे रहा है। और जिस लोकाग्र भाग में वे हैं वहाँ पे हम नहीं, मोक्ष में हम नहीं। हम कहाँ हैं? संसार में हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि मुझ में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है, किस किस चीज का अंतर दिखाई दे रहा है? और भी कर्मों का भी दिखाई देता है, शरीर का भी दिखाई देता है, राग द्वेष वाला भी दिखाई देता है, स्थान वाला भी दिखाई देता है, परिभ्रमण वाला भी दिखाई देता है। ये सारे अंतर दिखाई तो दे रहे हैं, फिर भी भगवान कहते हैं तुझ में और सिद्ध भगवान में कोई भी अंतर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिखाई देने वाला अंतर है, जो दिखाई देने वाला अंतर है, वो अंतर है कि नहीं? बाहर ही है। सुंदर, बाहर ही है मगर दिखाई तो दे रहा है। बाहर है, दिखाई दे रहा है, मगर वो बाहर वाला अंतर बाधक नहीं बनता। बाधक समझ आ रहा है? डिस्टर्ब नहीं करता। कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जब आपके लिए कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती हो और भले पड़ी रहती हो, आपको उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं उसको गौन कर सकता हूँ। गौन यानी इग्नोर कर सकता हूँ। मैं उसके रहते हुए भी उसको बिना देखे कुछ देख सकता हूँ। उसको बिना देखे भी कुछ देख सकता हूँ। जैसे आपको पता है, आप मिरर में देखते हो, आप दर्पण में देखते हो, तो आपको दर्पण में सिर्फ आपका चेहरा ही दिखता है या और भी कुछ दिखता है? दिखता तो और भी कुछ है। जहाँ आपके घर में मिरर लगा है, हो सकता है उसमें ट्यूबलाइट भी झलक रही हो सकता है आपके कपड़े भी झलक रहे हो सकता है पर्दा भी झलक रहा हो, खिड़की भी झलक रही हो, मगर सब कुछ झलकते हुए भी आपको अपना चेहरा ही क्यों दिखता है? आप ऐसा सोचते हो क्या कि जब तक इस दर्पण में से ये ट्यूबलाइट नहीं हटेगी, ये पर्दे नहीं हटेंगे, ये खिड़की दिखना नहीं हटेगी, तब तक मुझे मेरा चेहरा दिखने वाला नहीं? ऐसा कभी विचार भी आया आपको? नहीं। यानी उनके रहते हुए भी, उस
उसकी झलक रखते हुए भी, दर्पण में और चीजें दिखाई देते हुए भी आप अपना चेहरा कितने आराम से देख लेते हो। क्यों देख लेते हो? क्योंकि वो आपको बाधक नहीं बन रहे। पॉइंट क्या पकड़ा रहे थे? वो आपको बाधक नहीं बन रहे, वो है मगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। क्या देखने के लिए? आपका चेहरा देखने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बाहर में है, कर्म बाहर में है, पूरा कर्म चक्र बाहर में है, संयोग आदि बाहर में है, वो वाला अंतर मुझ में और सिद्ध परमात्मा में दिखाई देने वाला अंतर है। फिर भी मुझ में और सिद्ध भगवान में, मूल में और मूल्य में कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर ये दिखाई देने वाला जो अंतर है, ये दिखाई देने वाला जो अंतर है, वो अंतर है कि नहीं? अंतर होते हुए भी अंतर नहीं। अंतर यानी भेद। वो दिखाई दे रहा है, फिर भी वो मुझ में नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। इस बात को समझने के लिए फिर से पक्का करते हैं। मान लीजिए एक सोने का हार है, चमचमाता हुआ सोने का हार है, और उसी के साथ साथ में एक सोने का हार जो कीचड़ में, गंदगी में लिपटा हुआ है। इतना लिपटा हुआ है कि वो हार नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई दे रहा है? कीचड़ और वो गंदगी, बदबू भी आ रही है, और एक चमचमाता हार उसके सामने ही रखा है, और एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी बाल दृष्टि है, वो बच्चा है, वो बच्चा सबसे पहले क्या उठा लेगा? वो चमचमाता हुआ हार उठा लेगा। उसकी नज़र उस तरफ जाएगी तो सही, कहाँ? दूसरी तरफ, मगर उसको क्या दिखाई दे रहा है? कीचड़। उसे हार दिखाई नहीं दे रहा। उसे बदबू आती है, वो थू थू करता है, घृणा करके, छीछी करके वो वहाँ से निकल जाता है। क्या उठा करके? वो हार उठा के। वो बाल दृष्टि है, वो बच्चा है। मगर कोई समझदार इंसान होगा, जिसके पास परख दृष्टि होगी, उसे भी दिखाई तो कीचड़ ही दे रहा है। दिखाई तो कीचड़ दे रहा है, आ क्या रही है? बदबू ही आ रही है, मगर वो क्या करेगा? वो भी तो छोड़ देगा ना? नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्यों वो ऐसा नहीं सोचता मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे? उसको क्यों ये थॉट नहीं आता कि इतनी बदबू आ रही है? उसे क्यों नहीं ऐसा लगा कि अरे कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी ही गंदगी है? मगर उसकी दृष्टि गंदगी पे, कीचड़ पे, बदबू पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको क्या दिखाई दे रहा है? हार। उस और बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है? कीचड़। उसे हार नहीं दिखाई दिया, उसे कीचड़ दिखाई दिया, उसे वो गंदगी दिखाई दी, उसे वो घृणा भीतर में आ गई, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं थी। बच्चे के पास वो दृष्टि नहीं थी। उसे तो वो दृष्टि थी कि जो दिखाई देता है वही क्या कर लो? उठा लो। और यहाँ पे जिसकी परख दृष्टि है, जो पारखी है, जिसको उस कीचड़ में भी वो सोने का हार गंदा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि उस गंदगी में भी उस सोने की कीमत कम हो गई। सोने के हार की चमक अंदर में कम हो गई? नहीं, वो वैसा की वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। बस अब इसे घटाओ। कौन बताएगा घटा के मुझे? अब घटाना तो आपको आ गया। घटाना इसलिए सिखा रहे हो ताकि उलझना नहीं उदाहरणों में। उदाहरण याद रखना है, उदाहरण समझने के लिए है, मगर अपनाना क्या है? इस दृष्टांत से सिद्धांत क्या अपनाना है? सोने का हार और गंदगी में लिपटा हुआ सोने का हार, दोनों को आप बोल क्या रहे हो? सोने का ही हार हो, कीचड़ का हार बोलोगे? देखिए वहाँ कितना न्याय से चलते बाहर की दुनिया में। और जहाँ यहाँ बात आती है, कौन सी बात आ रही है? ये कौन है सोने का हार? ये कौन है कीचड़ में लिपटा हुआ हार?
सोने का चमचमाता हार जिसका हमें आकर्षण है, वो बाल दृष्टि से भी दिखाई देता है, वो उठाने के लिए कोई जोर लगाना पड़ता नहीं है। कौन है वो चमचमाता हुआ हार? आत्मा है वो, सिद्ध भगवान। वो सिद्ध भगवान, वो परमात्मा जिनका चमचमाता यानी उनका स्वरूप सारा की सारा बाहर में भी प्रकट है, कहीं से गंदा नहीं है, कहीं से बदबू वाला नहीं है, कहीं से लिपटा हुआ नहीं है। प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो आकर्षण किसका आएगा? उस चमचमाते का। इसलिए हमें आकर्षण, हमें भक्ति, हमें महिमा, हमें गुणगान किसका करने का मन करेगा? क्योंकि हमारी दृष्टि कौन सी दृष्टि है? बाल दृष्टि है ना। अभी अज्ञान, बाल यानी अज्ञान दृष्टि, अज्ञान दृष्टि है, बाल दृष्टि है। अभी वो चमचमाते हार का ही आकर्षण है, मगर उसी के बराबर में ही नहीं, उसी के सामने ये भी एक सोने का हार जो किसमें लिपटा हुआ है? गंदगी में। कौन सी गंदगी लिपटी हुई है यहाँ? कर्म चक्र यानी भाव कर्म बोल दो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म याद आ जाए हमें। इसमें लिपटा हुआ ये सोने का हार, और ऐसा सोने का हार लिपटा इसमें कि सोना तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है सोना यानी क्या? ये शुद्ध आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा, आत्मा ही नहीं दिखाई देता, शुद्ध आत्मा नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है बाहर का स्ट्रक्चर। क्या दिखाई दे रहा है? ये बाहर का स्ट्रक्चर शरीर के रूप में दिखता है, राग द्वेष कषाय के रूप में दिखाई देता है, कर्म बंध के रूप में दिखाई देता है, कर्म उदय के रूप में दिखाई देता है, कर्म भोग के रूप में दिखाई देता है। इतनी पाप की गंदगी और बदबू फैलाता है, तो हमें महिमा किसकी आती है? सिद्ध भगवान की। और वो अर्यंत भगवान कहते हैं जिसकी तू महिमा कर रहा है, जिसका तुझे आकर्षण है, जो तुझे पसंद है, वैसा ही तू भी है, मगर दिखता नहीं है। दिखता तो क्या है? कीचड़। अब उस बच्चे को बुला करके आप बोलो कि ये सोने का हार है, वो टिकेगा एक दिन भी वहाँ पे, एक समय के लिए भी टिकेगा? भागेगा वो? क्योंकि उसको तो क्या आ रही है? बदबू। उसे क्या दिखाई दे रही? गंदगी। उसको दिखाई नहीं दे रहा हार। इतना वो व्यक्ति उसे समझाए उस बच्चे को कि नहीं, तू गौर से देख, तू ध्यान से देख, तू थोड़ी देर दृष्टि गड़ा के देख, इसके अंदर देखता चला जा, कीचड़ की तरफ से मत देख। तू देख इसके अंदर भी जैसा चमचमाता हार ये है, ऐसे चमचमाता हार ये भी है। मगर वो बच्चा पकड़ में आता है। आप तो आ रहे हो पकड़ में पकड़े जा रहे हो ना, धीरे धीरे पकड़े जा रहे हो, धीरे धीरे पकड़े जा रहे हो। क्या देखने के लिए? ये सोने का हार यानी ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप ऐसा की ऐसा है, अभी की अभी है, मगर फिर भी बदबू सहन नहीं होती, ज्यादा देर रहा नहीं जाता। ये राग द्वेष बाधक बनते हैं, ये कर्म चक्र बाधक बनता है, क्योंकि दृष्टि अनादिकाल से कहाँ बंधी हुई है? इसी चक्र से बंधी हुई है, इसी उदय से बंधी है, इसी संयोग से बंधी है, इन्हीं संयोगी भावों से बंधी है। और इसलिए भगवान कहते पहले तू ये भी निर्णय कर ले कि कर्म चक्र है, कर्म चक्र के संयोग में तू है, कर्म चक्र घूम रहा है, तू भी घूमता हुआ। आज तो बड़ा खुश कर दिया आपने मुझे, तू भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर तेरा स्वभाव घूमने का नहीं है। घूमने का यानी परिभ्रमण करने का नहीं है, जन्म मरण करने का नहीं है, 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटकने का नहीं है। यदि तेरा स्वभाव ऐसा होता तो क्या होना चाहिए?
फिर तो सिद्धालय वाली आत्मा का भी परिभ्रमण होना चाहिए, क्योंकि स्वभाव कैसा रहता है? त्रिकाल रहता है, स्वभाव सदा काल रहता है, स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता। यानी चक्र के 4 पॉइंट में से एक पॉइंट कर्म चक्र का आपको क्लियर हो रहा है। कौन सा वाला? चक्र घूमता है, आदमी बैठा है, घूमता हुआ दिखता है, फिर भी वो आदमी कैसा है? स्थिर है। फिर आपने अपने लिए निर्णय कर दिया, कभी आंख बंद करके जब आपको बहुत टेंशन हो ना, तब इसका प्रयोग करना। प्रैक्टिकल। लोग कहते दूसरा कोई हमें प्रैक्टिकल कराएगा, ये महाराज जी तो सिर्फ समझाते हैं, कोई और आपको क्या कराएगा? प्रैक्टिकल। कोई और प्रैक्टिकल करा नहीं सकता। प्रैक्टिकल आपको कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल क्या करना है? खुद ही करना है। कोई थीम समझा सकता है, कोई थियरी बता सकता है, कोई ये बता सकता है मैंने ऐसे ऐसे क्या किया, इसका प्रैक्टिकल किया है, तुम भी करके देखो, पर कोई किसी को करा नहीं सकता। इसलिए ये इंतज़ार मत करना कि अभी तो सिर्फ समझाया जा रहा है, एक दिन कोई आएगा जो आपको क्या कराएगा? प्रैक्टिकल करा देगा, और फिर आपको आत्मदृष्टि खुल जाएगी। 3 काल में भी नहीं खुलेगी। बाहर की दुनिया में भी देखो, आपके गाइड, आपके टीचर आपको थीम समझाते हैं, थियरी समझाते हैं, एक बार प्रैक्टिकल कैसा करना है वो विधि भी समझा देते हैं, मगर करना तो खुद ही पड़ेगा। इतनी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर ये जिम्मेदारी भी आप कहीं और थोपना चाहोगे कि नहीं अमुक व्यक्ति मुझे क्या करा देगा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी आत्मा का अनुभव करा देगा, इसका नाम प्रैक्टिकल। कोई आपकी आत्मदृष्टि खोल नहीं सकता, कोई आपके आंखों को खोल नहीं सकता। खोलनी तो आंखें किसे पड़ेगी? खुद ही। कोई आवाज़ लगा सकता है, कोई आवाज लगा सकता है, बारंबार समझा सकता है, मार्ग बता सकता है, थीम दे सकता है, फॉर्मूले बता सकता है, मैंने कैसे प्रैक्टिकल किया ये बता सकता है, मगर कोई आपको प्रैक्टिकल करा नहीं सकता। तो इस अंधश्रद्धा में मत रहना कि अभी तो हम थियरी समझ रहे हैं, थीम समझ रहे हैं, फॉर्मूले सुन रहे हैं, और कोई और हमें क्या कराएगा? प्रैक्टिकल कोई नहीं करा सकता। किसको करना पड़ेगा? खुद ही करना पड़ेगा। मगर किस बेस पे करोगे? समझ के बेस पे। यदि आपके पास समझ ही नहीं होगी, समाया ही नहीं होगा अंदर, प्रयोगशाला में चले जाओगे, कोई टीचर आपको दिखा भी देगा ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, मगर आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाते ना, वहाँ भी नहीं कर पाते, तो यहाँ कैसे कर पाओगे? इसलिए निर्णय अपने पक्के करते रहना। ये निर्णय ही आपको एक दिन स्वयं प्रयोग करा देंगे। कब प्रयोग हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, मगर होगा सब धीरे धीरे। यदि आपको 2 महीने हो गए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ, आपको तो लग रहा है ना बहुत कुछ हो गया, लग रहा है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा भी लगता हो तो परिणाम पे दृष्टि मत देना। आपने तो लगे रहना है, आपने कार्य करते रहना है, आपने अपना जो स्वरूप है वो समझते समझते उसी में एक दिन क्या हो जाना है? समा जाना है। तो पहला निर्णय क्लियर होता जा रहा है हमें कि आत्मा अनादिकाल से इस संसार में जन्म मरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई ना नहीं, दिखाई दे रहा है। चक्र घूमता हुआ, चक्र में बैठा हुआ व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर जो दिखाई देता है ना वो बाह्य दृष्टि है। उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दृष्टि। उसे क्या बोलते? बाल दृष्टि। जो बाल दृष्टि अभी हमने पक्की की, अज्ञान दृष्टि, बाल दृष्टि से आत्मा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर अंतर्दृष्टि से देखो, स्थिर दृष्टि से देखो, स्वरूप दृष्टि से देखो तो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, जिसमें है उसमें ही है। किसमें है? स्वरूप में है, और जहाँ है वही है। कहाँ है आत्मा?
अपने असंख्यात प्रदेशों में, बहुत सुंदर, अपने असंख्यात प्रदेशों में ही है। इसका मतलब स्वरूप का कुछ भी बिगड़ा नहीं है, स्वरूप का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अनंत कषाय हुए, अनंत राग द्वेष हुए, अनंत कर्म बंधे, अनंत कर्म उदय में आए, अभी भी कर्म चक्र घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। मगर पहले ये विश्वास हो जाए कि किसका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा। मेरा बोलोगे तो और आनंद आएगा आपको, आत्मा का बोलेंगे तो वही सभी आत्मा का। सबके अंदर विस्तार के अंदर आनंद नहीं आता, आनंद तो पर्सनल है ना, अपने साथ घटाओगे तो आनंद आएगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ बीता। कितनी बीती हमारे ऊपर, निगोद में गए कितनी बीती, नरक में गए कितनी बीती, अरे इस जन्म में ही देख लो कितनी बीती। लोग कहते हैं आपको नहीं पता हमारे ऊपर क्या क्या बीती है, बोलते हैं ना, बहुत कुछ बीता। अनंत जन्म मरण करते हुए बहुत कुछ बीता, बहुत कुछ बीता, मगर कुछ भी नहीं रीता। रीता यानी खाली नहीं हुआ। कहाँ से खाली नहीं हुआ? अनंत गुणों में से एक भी गुण खाली हुआ, कम हुआ नहीं, एक भी प्रदेश कम हुआ नहीं। ऐसा ये चमत्कार है किसका? इस निशुद्ध आत्मा का। ऐसी ये महिमा इस आत्मा की आए तो आत्मदृष्टि खुले। बिना आत्मा की महिमा के किसी की भी आत्मदृष्टि कभी भी खुल नहीं सकती। मगर एक प्रश्न और है इसके अंदर, माना कि हम नहीं घूम रहे, किसके प्रभाव से चक्र घूम रहा है? कर्म चक्र कर्म के प्रभाव से घूम रहा है। जिस दिन कर्म चक्र नहीं होगा, आत्मा अपने स्वभाव में सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। मगर अभी भी वो अपने स्वभाव में कैसा है? स्थिर ही है। वो स्थिर है, इसलिए वो एक दिन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। मगर एक बात और निर्णय कर लेते हैं कि इतने जन्म मरण हुए, इतना ये अनादि काल से कर्म का चक्र घूम रहा है, इतने कर्म बांधे, इतने कषाय किए, इतने राग द्वेष हुए, तो फिर ये आत्मा अशुद्ध हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। पक्का? क्या लॉजिक है आपके पास? अब आप मुझे समझाइए, क्या लॉजिक है आपके पास कि आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ? यदि आत्मा अशुद्ध हो जाता तो क्या हो जाता? कर्म आत्मा के अंदर आ जाते, कषाय आत्मा के अंदर आ जाते, फिर वो स्वरूप शुद्ध नहीं रहता, यानी स्वरूप अशुद्ध नहीं हुआ। यानी जन्म मरण करते हुए भी आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ। मगर आत्मा अशुद्ध दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये भी निर्णय आप करो। आत्मा अशुद्ध दिखाई दे रहा है या नहीं? कर्मों से युक्त दिखाई दे रहा है ना, रहित तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी कर्मों से भिन्न तो दिखाई देगा, मगर रहित तो नहीं दिख रहा है ना। राग द्वेष से भिन्न तो देख पाओगे, मगर रहित तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी क्या है? अभी तो कषाय भी है, अभी तो राग द्वेष भी है, अभी तो इस शरीर के परमाणुओं से भी हम बंधे हुए हैं। यानी अशुद्ध दिखना और अशुद्ध होना, ये बात हम समझ चुके हैं ना पहले। अशुद्ध दिखना अलग बात है, अशुद्ध होना अलग बात है। मगर जो अशुद्ध नहीं हुआ हो, एक लाइन बोलती हूँ गहरी, ध्यान से पकड़ना। जो अशुद्ध नहीं हुआ हो, अशुद्ध दिख रहा हो, इस बेस पे बोल रही हूँ। अशुद्धि के काल में भी आत्मा शुद्ध ही है, राइट की रॉन्ग? अशुद्धि के काल में भी आत्मा यानी मैं शुद्ध ही हूँ। अशुद्धि है, अशुद्धि का काल का मतलब क्या? अशुद्धि है, अशुद्धि है, अशुद्धि दिखाई भी दे रही है। फिर भी अशुद्धि के काल में भी मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ, राइट की रॉन्ग? राइट, कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि अशुद्धि दिखाई दे रही है। जो दिखाई देता है वो बाहर होता है,
जो दिखाई देता है वो बहिर्दृष्टि से दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो संयोग होता है, और संयोग का एक दिन वियोग होता है। जिस दिन वियोग होगा उस दिन वियोग होगा ऐसा नहीं, उस संयोग का अभी की अभी वियोग यानी जुदापन है। इसलिए कॉन्फिडेंस अंदर आए कि अशुद्धि के काल में भी मैं क्या हूँ, शुद्ध ही हूँ। एक बार बोल के देखोगे। अब ये वाक्य कब अप्लाई करोगे आप? जब आपको अंदर में तेज गुस्सा अब आपको अंदर में तेज गुस्सा आया हो, बहुत बुरा लगा हो, बहुत किसी ने मेरा अपमान किया हो, किसी ने मुझे इग्नोर किया हो, किसी ने मेरी गलती नहीं और कड़वे वचन बोल दिए हो, उस समय आपको ये याद आए कि इस अशुद्धि के काल में, अशुद्धि क्या है इस समय? बुरा लगना, ये क्या है? अशुद्धि। गुस्सा आना, अशुद्धि। यानी जो भी कुछ आपको हो रहा है, उदय से हो रहा है ना, वो कर्म के उदय से जो अशुद्धि दिखाई दे रही है, उस काल में भी मैं आत्मा तो कैसा हूँ। देखिए आपको हंसी आएगी अंदर में अगर आप ऐसे बोलोगे। क्यों आएगी? आपको लगेगा मैं अपने को चीट कर रहा हूँ, लगेगा ऐसा? ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। अगर लगता हो तो फिर से निर्णय करना, फिर से निर्णय करना कि गर्मा गर्म पानी का ग्लास, कल आया था ना गर्मा गर्म पानी का ग्लास, गर्मा गर्म पानी जिस ग्लास में है, पानी गर्म होते हुए भी पानी शीतल ही है। क्या लॉजिक था आपके पास? पानी गर्म होते हुए भी, गर्म दिखते हुए भी, पानी गर्मा गर्म दिखते हुए भी पानी उसी समय, जिस समय वो गर्म दिखाई दे रहा है उसी समय वो क्या है? शीतल है। यानी ये जैसा भरोसा आपको है, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल कर रखे हैं ना उसके। क्या प्रैक्टिकल कर रखे हैं? कि गरम गरम पानी भी आपने आग पे कई बार डाला है और आग भड़की नहीं है, आग बुझी है। जिसने सिद्ध करके बता दिया कि गर्मा गर्म पानी भी शीतलता को छोड़ता। तो अशुद्धि के काल में भी मैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध ही हूँ। ये रिमाइंडर आपको आ जाए, आप देखना कैसा आपको उस समय भाषित होता है। प्रैक्टिकल खुद ही करना पड़ेगा ना। थीम, थियरी और फार्मूले आपको मिल सकते हैं। जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करोगे, निर्णय आपका होने वाला नहीं। और ये आँख खोलने के जो निर्णय आपका हो जाएगा, वो आपको बंद आँख में काम आएगा। बंद आँख कब होती है प्रधान जी? आँख बंद कब होती है? सुनते सुनते तो होती ही नहीं। कब होती है? जब आपको ध्यान करना होता है, जब आपको चिंतन करना होता है, ध्यान करना होता है, तब आप आँख बंद करते हो। और यदि आपने निर्णय कर रखे होंगे खुली आँख से, तो बंद आँख में आपको स्वरूप ही दिखेगा, स्वरूप के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। स्वरूप के बारे में ना अता न पता और प्रैक्टिकल करने बैठ जाओ, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इस बात को हम और गहराई से समझेंगे, निर्णय पक्के करेंगे और तब अपने आप सबकी आत्मदृष्टि अवश्य खुलेगी इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।